सो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, मैं गूगल क्लास में एक बार फिर हम लेक्चर 4 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 4 एनसीईआरटी फोल्डर में प्रॉब्लम नंबर 10 आज डिस्कस करेंगे। हम 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 10 से पहले तक हमने डिस्कस करा था। बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था कैसे एंगल को मेजर करते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल हमने समझा था। 10 नंबर का प्रॉब्लम सीबीएसई में रिपीटेड प्रॉब्लम है, कई पेपर्स में आया हुआ प्रॉब्लम है। और 10 नंबर का प्रॉब्लम में आपको टू पोल्स दे रखे हैं, दोनों पोल की लेंथ आपस में इक्वल है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज 80 मीटर। एक पॉइंट है, लोकेट है उसे 80 मीटर के कहीं पर बीच में मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि नॉट मिड पॉइंट। उस पॉइंट पर जब आप देखते हैं तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जब टॉप ऑफ पोल पे बनेगा तो वो एंगल बनाता है 30 और 60। हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है दोनों पोल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ। सो 10 नंबर प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जैसा कि बाय रूल हम जानते हैं बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे बनाई फर्स्ट बेस लाइन। इस बेस लाइन में देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक पोल and this is the second pole. It's a very important thing. The height of the pole is the same. इसका मतलब अगर आप यहाँ पे height h लेंगे तो इधर भी h आएगा। इसकी लेवलिंग करते हैं हम तो देखिए यहाँ पर एक है पॉइंट A, this is the point B, this is the point C and this is the point D and now AB और CD हमारे पास दो पोल और दोनों की हाइट हमने कंसीडर करी। लेट द हाइट बी h एंड इसकी हाइट जो हमने कंसीडर करी h। नाउ अनदर पॉइंट बिटवीन द AC पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के जो हमें लोग दे रखी पोजीशन वो कहीं पर है। एक तरफ वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर या तो A की तरफ होगा या वो उसके पास होगा C के। एंड नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है और देखिए ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप देख सकते हैं हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। नाउ आई कंसीडर द पॉइंट ए बी सी और इसको मैंने कंसीडर करा पॉइंट ई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट बिटवीन ए एंड सी, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी आपको मिलेगी 18 मीटर। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वर एट ई और ये एक पॉइंट ई से बी को ऑब्जर्व करेगा और डी को, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप देखिए दोनों की हाइट बराबर है और दोनों की हाइट बराबर होने के बाद एक एंगल 30 का बनेगा और एक एंगल 60 का। आप डायग्राम याद रखिए, कभी भी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम गिवन नहीं होता है, पेपर में गिवन नहीं आता है, आपको करेक्ट डायग्राम बनाना है। आप जानते हैं आप जितना पोल के पास में रहेंगे एंगल उतना बड़ा बनेगा, पोल से जितना दूर रहेंगे एंगल छोटा होगा। दैट मींस ये एंगल जब होगा ये 100% 60 होना चाहिए और ये एंगल जो होगा वो एंगल 30, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ EC अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख सकते हैं इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ AE। सो एंगल विल बी 30 एंड एंगल विल बी 60। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डायग्राम करेक्ट कैसे बनाते हैं। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना इससे क्लोज है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं। माना कि ए से लेकर ई तक डिस्टेंस मैंने कंसीडर करा x। टोटल डिस्टेंस यदि 80 है उसमें से ये x है तो ये हमारे पास होना चाहिए 80 माइनस x। मैंने यूजुअली देखा है बच्चे उल्टा लिख कर आ जाते हैं x माइनस 80 जो कि नेगेटिव आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं x हमेशा स्मॉलर होगा 80 से और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए एग्जाम में आपसे गलती ना हो, इसलिए ये गलती आप ना करें। सो x minus 80 is a second distance. Again we have a two triangles का मतलब दो बार हमें इसे लेना है और हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है हाइट इक्वल। इसका मतलब इस बार फिर हम कंपैरिजन लगाएंगे, पहले भी कंपैरिजन लगाया था जब बेस इक्वल होता था, इस बार हाइट इक्वल है, हम फिर से कंपैरिजन लगाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन आई एम टेकिंग द ट्रायंगल। मैंने फर्स्ट ट्रायंगल लिया A, B और E। आप भी कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। नाउ एंगल थीटा आई कंसीडर 60 डिग्री। AE ऑलरेडी हमने मेंशन करा है x। सो इस ट्रायंगल में आप देखिए आपके पास है बेस, आपके पास है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से हमें कोई मतलब नहीं। दैट मींस हम रेशियो लगाएंगे 10। सो 10 थीटा परपेंडिकुलर दैट मींस AB आप जानते हैं यहाँ पे है h
एंड AE आपको पता है ये है x, सॉल्व करेंगे 1060, AB के प्लेस पर आप यूज करेंगे h और यहां से मिल जाएगा x। 1060 सॉल्व करने पे हमें मिलेगा √3 हम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इन दोनों में रिलेशन डेवलप हो जाएगा, √3 h/x। आप एक काम करिए, x का मल्टीप्लाई √3 में कर दीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा √3x h। ये आपको मिला पहला एक्सप्रेशन, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमने लिया इस बार सेकंड ट्रायंगल वी कंसीडर ट्रायंगल EDC, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। सो ट्रायंगल EDC, नाउ अगेन वी हैव अ एंगल अल्फा इज अ 30 डिग्री। नाउ अगेन आई एम टेकिंग tan थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस आप देख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। सो EC ऑलरेडी मेंशन 80 - x, ये पूरा डेटा हम रखेंगे नीचे। सो tan अल्फा, मैंने आपसे कहा है जब आप एक बार रेशियो लिख दें तो बार बार जरूरत नहीं है। सो tan अल्फा परपेंडिकुलर, दैट मींस आपको मिला DC EC, अल्फा के प्लेस पर आपने वैल्यू रखी 30 डिग्री, DC आपको मिलेगा H, EC एज इट इज, लेकिन हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 80 - x, tan 30 हो जाएगा 1/√3। सो नाउ 1/√3 h डिवाइडेड बाय 80 - x। अब एक काम करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 - x का 1 में तो आपको मिलेगा 80 - x, √3 का h में आप करेंगे तो आपको मिलेगा √3h। अब आप देखिए यहां से आपको मिला था एक्सप्रेशन नंबर 1, यहां से मिलेगा एक्सप्रेशन नंबर 2। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। h यहां पे कोई यूज का नहीं है आपके लिए, इसलिए आप h के प्लेस पर लिख सकते हैं √3x। तो हमें यहां से मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से हमें मिलेगा नया रिलेशन मिला हमें 80 - x इक्वल्स टू √3 ब्रैकेट में √3 into x। ओके, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको यहां से मिलेगा 80 - x 3x। आप समझ गए होंगे यहां से 3x कैसे मिला, √3 √9 मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहां से मिलेगा आपको 3x माइनस का x। आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे, इसका साइन हो जाएगा चेंज। जैसे आप इसको चेंज करेंगे आपको मिलेगा 80 इक्वल्स टू में 3x प्लस x आप देखेंगे मिल जाएगा 4 टाइम्स, 4 डिवाइड में ले जाइए, डिवाइड में ही जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद आपको यहां से जो एक एक्सप्रेशन मिलेगा x इक्वल्स टू 20, यूनिट लगाएंगे तो मीटर। दैट मींस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ होगी 20 मीटर। अगर 20 मीटर ये लेंथ है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आपको मिलेगी 20, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 60। सिमिलरली आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था पॉइंट। अगर आप चाहें तो यहां से पोल की हाइट भी निकाल सकते हैं, और पोल की हाइट निकालने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पास ये रिलेशन दे रखा है √3x बराबर पे x की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल के लाए हैं 20। तो अगर हम इसमें एडिशनल h भी निकाल लें तो हमारे पास जो h निकल के आ जाएगा वो h आ जाएगा 20 √3। ऐसा क्वेश्चन आपको केस स्टडी में आ सकता है। सो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर इस डायग्राम को आप एंगल से चेंज कर देंगे तो आपका पूरा केस उल्टा हो जाएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी रिपीटेड प्रॉब्लम। चलिए अब हम अगला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 11। सो प्रॉब्लम नंबर 10 के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। So it is very interesting question, very interesting. This is the river and river has two bank, इनके दो किनारे, and this is the tower और आपको इस टावर की निकालना है हाइट। दिस इज द टावर, ये हमें टावर दे रखा है और इसकी जो हमें हाइट है वो हमें h फाइंड करना है। दिस इज द रिवर, आप देखेंगे तो ये है रिवर और रिवर में ये रहा बैंक, दैट इज द रिवर, ये रही नदी, यहाँ पानी है। और आप देखेंगे पॉइंट ए इसका फर्स्ट बैंक है, पहला किनारा, और बी इसका दूसरा किनारा।
इस पॉइंट से जब हम इसको टावर को देखते हैं तो यहां से एक एंगल मेजर होता है और वो एंगल सीधी सी बात है जब इस एंगल से मेजर करेंगे तो बड़ा ही होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 20 मीटर अवे, अगर यहां से 20 मीटर दूर जाएं 20 मीटर, सो आप पॉइंट सी पर पहुंचेंगे। नाउ अगेन यू विल सी हाइट ऑफ द टावर, आप दोबारा से उसकी हाइट देखेंगे टावर की। जैसे आप इस टावर की हाइट को देखते हैं तो देयर दो एंगल एलिवेशन बनेंगे, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन ये। आप देखेंगे नदी के दो एंड पॉइंट्स हैं, बैंक दे रखे हैं, किनारे दे रखे हैं, पहली बार देखने पे एंगल बनेगा 60, जितना दूर से देखेंगे ज्यादा इजीली देख सकते हैं, ये एंगल बनेगा 30। तो बेस लाइन आपकी हो जाएगी ये कंप्लीट, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, रिमेनिंग दो लाइन से आपकी हो जाएंगी हाइपोटेन्यूज। बट मुझे नहीं लगता इस बार उसकी रिक्वायरमेंट है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। इसका मतलब अगर हम इसकी लेवलिंग करें ए बी सी और इस पॉइंट को हमने कंसीडर करा डी, साथ में आपको जो फाइंड करना है वो ए और बी फाइंड करना है। दैट मींस इस बार आपके पास एडी आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, एंड ए बी या बी ए आपको दोबारा से बैंक ये भी फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। आप देखेंगे इस बार फिर आपके पास दो एंगल, टू डिफरेंट एंगल्स, अगेन वी विल टेक अनदर टू ट्रायंगल्स एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो नाउ आई एम टेकिंग द ट्रायंगल, मैंने फर्स्ट ट्रायंगल यूज करा, देखिए हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट इस बार मैं एक छोटा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, दिस वन। सो नाउ आई एम टेकिंग द ट्रायंगल डी ए बी डी या बी ए डी, कैसे भी ले लें एक ही बात है। दिस इज अ ट्रायंगल जिसमें आपने देखा ए और डी आपके पास है एच और बी और ए हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड करना है। थीटा जो हमारे पास इस बार है वो है 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो रिलेशन हमने लिया है यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर, दैट मींस एडी, बेस हमें मिलेगा एबी। आप जानते हैं थीटा की प्लेस पर 60 डिग्री रखेंगे आप, सो यहां से मिला tan 60, एडी कंसीडर करा एच, एबी हमें नहीं पता, हमारे पास में एबी ही रहने देते हैं। आप देखेंगे tan 60 इस बार फिर आप देखेंगे तो रूट मिलेगा √3। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप tan यूज कर रहे हैं, यहां से आपको मिला √3 h डिवाइडेड बाय ab। आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रिलेशन निकाल दीजिए। मुझे ऐसा लगता है यहां से हमें अगर h फाइंड करना है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो ab आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन करा तो आपको मिलेगा √3 into ab इक्वल्स टू में h, ये आपको मिला यहां से पहला रिलेशन। नाउ द सेकंड टाइम अगेन वी विल टेक द अनदर ट्रायंगल। नाउ आई एम टेकिंग द ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल इज CAD ACD, कुछ भी ले लें आप, यहां से हमने लिया अनदर ट्रायंगल ACD। नाउ अगेन एंगल अल्फा इज 30 डिग्री। आप देखेंगे आपके पास AC है, ऑलरेडी हमने AD मेंशन कर रखा है यहां पे। सो tan अल्फा परपेंडिकुलर, दैट मींस AD, बेस आपका हो जाएगा AC, जिसे आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। नाउ अब आप देखिए tan अल्फा मतलब tan 30 डिग्री, AD दैट मींस H। नाउ AC को आप मेंशन करेंगे CB प्लस AB। आप जानते हैं CB की प्लेस पर उसकी वैल्यू 20 मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/√3, यहां से मिलेगा tan 30 की वैल्यू H एज इट इज 20 प्लस AB। नाउ अगेन आप दोबारा से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका ऊपर इनटू करा, देयर इज नो चेंज, आपको मिलेगा 20 प्लस AB अंडर रूट में मल्टीप्लाई करा 3 के साथ h का तो √3h। मुझे लगता है यहां पे हम h की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं तो हमें AB मिल जाएगा। इसलिए एक काम करिए, इसको दीजिए एक्सप्रेशन नंबर सेकंड और मेंशन कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को आप सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहां से मिलेगा 20, नो चेंज, AB आप देखेंगे नो चेंज, √3 देयर इज अगेन नो चेंज, बट h की जगह पे लिखेंगे आप √3 इनटू के साथ एंड AB, √3 का √3 से मल्टीप्लाई, √9 हो जाएगा प्लस का 3, आपको यहां से मिलेगा 20 AB 3AB। अब एक काम करिए, AB जो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड हाथ पे, उल्टे हाथ पे दिखेगा, आप देखिए ध्यान से, आपकी उल्टी साइड।
आप इसको जब चेंज करेंगे, आपकी सीधी साइड लाएंगे राइट हैंड साइड, तो प्लस का ये बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लगा दीजिए उठा के इधर माइनस। 3 बार आपके पास ए बी है, उसमें से एक बार ए बी कम कर दीजिए। जैसे ही आप सिंपल अलजेब्रा लगाते हैं तो 2 टाइम्स आपको मिल जाएगा ए बी। इस 2 से इस 20 को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए जैसे 20 आप 2 से डिवाइड करेंगे, ए बी आपको मिल जाएगा यहां से, और ए बी आपको मिला 10 मीटर। सो आपकी जो विड्थ निकल के आई बैंक ऑफ रिवर की, वो निकल के आई 10 मीटर। बट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, हमें फाइंड करना है एडी आल्सो। और एडी का रिलेशन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी गिवन दे रखा है √3 AB बराबर है H, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा √3 × 10 = H। सिस्टमैटिक तरीके से लिखें 10√3 मीटर में ये निकल के आ जाएगा H। तो आपने देखा जो हाइट ऑफ टावर निकलेगा आपका, वो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा 10√3 मीटर, ये हाइट निकल के आया। बैक ऑफ का जब आप विड्थ देखेंगे नदी की चौड़ाई, तो वो निकल के आ जाएगी 10 मीटर। तो इस प्रकार से आपने देखा इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 12। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके पास एक बिल्डिंग है, द हाइट इज द 7 मीटर। सो नाउ द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज द 7 मीटर। The observer at the top point, इस observer एक top point पर है, मान लेते हैं A और B पर, point B पर observer है at the top, and this is the another, this is the antenna, this is the tower, and at the point B पर angle of elevation and angle of depression, ये combination वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा आपके लिए। तो सबसे पहले एक काम करें, इसको करने का तरीका, पॉइंट बी से आप देखेंगे इसके टॉप पर और पॉइंट बी से आप देखेंगे इसके बॉटम पर, तो इसको हम कर देते हैं इसकी लेवलिंग। सो ए बी, दिस इज द पॉइंट आई कंसीडर सी, और ये कंसीडर करा मैंने डी। और आप देखिए यहां से ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो आपको बनाना होगा एंगल। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कैसे एंगल बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सीखना चाहिए। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी बाय कंस्ट्रक्शन, और बाय कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन करा B एंड E। तो देखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन हम BE बनाएंगे पैरेलल टू AD। और अब आप देख सकते हैं आपकी आंखें जो एंगल बनाएंगी वो इस पे आप प्लॉट कर सकते हैं। एक पॉइंट B पर जब ऑब्जर्वर देखता है ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखिए ध्यान से। एट दिस टाइम एक एंगल सबटेंड हो रहा है, देख लेते हैं बुक में क्या डिग्री एंगल दे रखा है, और यहाँ पे जो हमें एंगल दे रखा है एंगल इज 60 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट एंगल। ध्यान से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, भूले नहीं। नाउ एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट बी पर जब वो इसके फुट को देखता है तो एक बार दोबारा से वो नीचे की तरफ देखेगा, आप देख सकते हैं। नाउ अगेन द सबटेंडेड बाय द आई एंगल, और उसकी आंखें जो एंगल बनाएंगी, इस बार एंगल बहुत बढ़िया मिला हमें 45। और आपको पता है अगर हमें 45 डिग्री का एंगल मिलता है मतलब हमारे लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है और हमें बहुत जल्दी इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। आई थिंक इससे हमारा डेटा बहुत जल्दी आ जाएगा। आप देखेंगे तो ये रहा पैरेलल लाइन। सो बाय अल्टरनेट एंगल आप इसे भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा 45 डिग्री। आप ऑलरेडी जानते हैं ये होता है 90। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर A से लेकर B की लंबाई 7 है तो A से लेकर DB कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है अगर हमें एंगल 45 मिले तो। चलिए थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है C से लेकर D, मतलब हमें फाइंड करना है टोटल हाइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे तो ऑलरेडी दोनों बिल्डिंग पैरेलल हैं, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो होगा आप देख सकते हैं इसका जो डेटा निकले क्या आएगा D से लेकर E का, ये 7 मीटर जरूर होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं ये 7 मीटर है, आपको इतनी वैल्यू निकालना है तो हम डायग्राम में चाहे तो छोटा सा चेंज कर सकते हैं और इसको h कंसीडर कर सकते हैं। और ये h जो डिफाइंड होगा, ये h सिर्फ यहां से लेके यहां तक डिफाइंड होगा। सो दिस इज योर कंप्लीट ज्योमेट्री। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और 45 के कारण तो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
सबसे पहले स्टार्ट ही करेंगे हम ट्रायंगल, और हम ट्रायंगल करेंगे ए बी और डी, और डिफाइन करेंगे इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल देखिए 45 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो ए से लेकर बी की लंबाई होगी वही लंबाई ए से डी की होगी। ध्यान से देखिए AD और BE भी पैरेलल है, बराबर होंगे बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसके आगे जरूर लिखें। और BE जो होगा वो भी 7 होगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस प्रकार से आपने बिना एक ट्रायंगल के एंगल को सॉल्व करे उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। इसका मतलब जो ये वैल्यू निकल के आएगी यहां से लेके यहां तक, ये भी आपको 7 मीटर ही होगी, एंड दिस इज आल्सो 7 मीटर। सो इस प्रकार से देखिए हमारे पास एक डेटा तैयार हो गया। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है आपको 45 एंगल की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 60 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये लेंथ आपके पास है 7 मीटर। हमने लिया यहां से ट्रायंगल। नाउ आई एम टेकिंग द ट्रायंगल बी सी और ई। एंगल अल्फा की बात करें तो वो हो जाएगा 60 डिग्री, एंड ई और सी आपको पता है हाइट, वो हाइट है h। सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, हमने लिया यहां से tan अल्फा परपेंडिकुलर आपको मिला EC, एंड नाउ इट वुड बी एज ए BE बेस। सो tan 60 डिग्री, E से लेकर C आपने कंसीडर करा h, B से लेकर E आपने कंसीडर करा 7। अब आप देखिए यहां से मिला आपको 60 आपको मिलेगा √3 h डिवाइडेड बाय 7। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहां से आपको मिलेगा 7√3 इक्वल्स टू में h, मतलब जो आपको यहां से हाइट मिलेगी सिमिट्री हाइट वो मिलेगी 7√3। बट आपका पर्पस इतनी हाइट नहीं, आपको इसकी पूरी हाइट निकालना है। दैट मींस आपके पास यहां से मिलेगा आपको DC, और DC का मतलब होता है D से लेकर E प्लस E से लेकर C, जिसे हमने H कंसीडर करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7√3। एक काम करिए, यहाँ से 7 कॉमन निकालिए। मेरे थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको √3 मिल रहा है तो आप उसे सॉल्व जरूर करें। सो √3 का मतलब होता है 1.73। सो 7 1 प्लस 1.73, 1.73 में 1 ऐड करा 2.73। तो देखिए 7 इंटू 2.73, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए 100। सो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 2, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 51, रिमाइंडर बचा 5, 14 प्लस 5 19 डिवाइडेड बाय 100। आप देखेंगे 100 से डिवाइड कर दीजिए, 19.11 मीटर आप देखेंगे तो उस टावर की हाइट निकल के आ जाएगी। सो देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कितने सरल तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा, और इसका जो आंसर आप देख रहे हैं वो इसका आंसर आपके सामने है 19.11 मीटर हाइट ऑफ एंटीना निकल के आया हमारे पास में। चलो, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर, आपने देखा प्रॉब्लम नंबर था हमारे पास 12। सिमिलरली हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 को भी हम सॉल्व करते हैं। उसके अंदर भी एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर इस बार जो है वो हमें डिफाइन कर रखा है एक 75 मीटर टॉप बिल्डिंग है, और 75 मीटर टॉप बिल्डिंग में वो ऑब्जर्वेशन 2 डिफरेंट प्लेसेस पे करता है। वो एक शिप है, और उस शिप की 2 पोजीशंस हैं लाइट हाउस के रिस्पेक्ट में। हमें फाइंड करना है इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेम क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 में आप रीड करेंगे तो एक लाइट हाउस दे रखा है, और लाइट हाउस में 2 शिप्स हैं, और उन दोनों शिप्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन उस लाइट हाउस के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल सब्सटेंड करती हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो हमें 2 डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन दे रखे हैं डायग्राम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 13। सो लेट वी हैव अ लाइट हाउस। हमारे पास एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं लाइट हाउस ये रहा, लेकिन उससे पहले आप एक बेस लाइन बनाएंगे। ये रहा लाइट हाउस 75 मीटर हाई, और ये रही पहली पोजीशन इस शिप की ए पॉइंट पर, और दूसरी पोजीशन आप देखेंगे शिप की बी पॉइंट पर। और यहां से आप देखेंगे तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। जब आप एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, एंगल
तो आप जानते हैं जितना आप लाइट हाउस के पास में रहेंगे एंगल बड़ा आना चाहिए और जितना दूर रहेंगे एंगल छोटा। फिर भी आपको डाउट है तो मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट जरूर देखें जिसमें आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। हमें दे रखा है एक एंगल दे रखा है इसमें 30 और एक एंगल दे रखा है 45। इस बार फिर हमारे साथ सबसे अच्छी बात है हमें दोबारा से एंगल 45 मिला। दिस इज द प्लस पॉइंट। सो ए बी हमें फाइंड करना है, यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं। नाउ हमें दे रखा है दिस इज द C एंड दिस इज द D। आप जानते हैं 75 है तो ये भी 75 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे 90 जरूर शो कर दीजिए। सो ट्रायंगल D C और A इस फिर से डिफाइन करिए आइसोसेलेस होगा। सो लेंथ D से लेकर C बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AC के बराबर मतलब 75 मीटर। मतलब आप डायग्राम में यहाँ पे 75 मीटर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मिला 75 मीटर। दैट मींस आपके पास दो एंगल में से अब आपको 30 लेना है, 45 की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन देखिए कितना छोटा हो जाता है। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग द ट्रायंगल और हमने ट्रायंगल लिया बड़ा ट्रायंगल। सो ट्रायंगल DCB या BCD कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। एंगल अल्फा मिलेगा आपको 30 डिग्री। A से लेकर B आपको दे रखा है डेटा जो हमने x कंसीडर करा है वो हमें फाइंड करना है। सो फिर से आप देखिए परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस का रिलेशन है, हाइपोटेनस का कोई यूज नहीं मतलब आप लगाएंगे अगेन tan अल्फा परपेंडिकुलर मतलब DC और यहां से आपको मिलेगा B से लेकर C इट वुड बी बेस। नाउ tan अल्फा मतलब 30 डिग्री। D से लेकर C गिवन दे रखा है 75। BC को आप मेंशन करेंगे CA प्लस A और B के रिस्पेक्ट में और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। 1/√3 हमको मिला इस पॉइंट से 75 नो चेंज। आगे आप जब सॉल्व करेंगे इसको सो 75 डिवाइडेड बाय CA ऑलरेडी आपके पास है 75 और ये रहा आपके पास डेटा x का जो आपको फाइंड करना है AB के रिस्पेक्ट में। आपने करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 75 प्लस x 75√3। 75 को पास में लेकर आइए आप देखेंगे आपके उल्टे हाथ से आप सीधे बुलाएंगे तो 75√3 माइनस 75। अगेन आप देखेंगे √3 आपको मिला 75 कॉमा निकालिए x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट √3 की वैल्यू 1.73 सो x इक्वल्स टू 75 1.73 माइनस 1। आगे हमने इसको सॉल्व करा देन x इक्वल्स टू 75 इनटू 1.73 में से 1 माइनस करा तो मिला 73 पॉइंट में था, मैंने नीचे पॉइंट हटा के ले लिया 100। 75 का और आप 73 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 25 से कैंसिल नहीं करें, आंसर आपका जल्दी आ जाएगा इसके कारण। सो 73 75 15 रिमाइंडर बचा 1 35 36 21 बचा 2 49 एंड 51। सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें डेटा मिलेगा 5 7 5 7 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 100। x जब आप सॉल्व करेंगे तो 54.75 मीटर। तो आप देखेंगे दोनों के बीच जो डिस्टेंस है शिप के बीच वो इसने फाइंड करने को कहा था। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप विल बी 54.75। तो देखिए आपने आज नंबर ऑफ 4 या 5 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की और सभी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें मैक्सिमम टाइम्स आपने देखा कि उनके बीच क्या रिलेशन रहा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं आप कोई भी और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ डेटा दूं, तो आई एम मेंशन माय नंबर मोबाइल नंबर हियर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पे आप अपने आप व्यूज दे सकते हैं। माय नंबर इज 98264 एंड 54755। दिस इज माय नंबर। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे
इन्फॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगा। आई एम ऑलवेज विथ यू माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10। इसके बाद हम लेंगे केस स्टडी। सो मेरा जो इसके बाद वाला वीडियो होगा मेरा लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हम एनसीईआरटी फोल्डर लगभग खत्म कर देंगे। उसके बाद जितनी प्रॉब्लम्स बोर्ड से में आई हुई हैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द केस स्टडी आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं गूगल क्लास में आपने बहुत पॉजिटिवली रिस्पांस दिया। थैंक यू क्लास 10 स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।